आखिरकार कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने वो कर ही दिया जिसके पीछे वो हाथ पैर मुंह सब धोकर लगे हुए थे। जी हाँ, प्रियांक खड़गे ने बिना किसी कागज, रजिस्ट्रेशन या सरकारी निगरानी हिसाब के चलने वाले संगठन आरएसएस पर कर्नाटक में बैन करवा दिया है। कहां, क्या, कैसे, कब, पूरी कहानी आपको विस्तार से सुनाएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हमारे जेन जी, जेन अल्फा को बचाना है तो इसको हटाना पड़ेगा। I am not mentioned anybody. Why are they guilty? ओ भैया, संघ क्या है? कौन है? आपका पैसा कहाँ से आता है? आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या कांग्रेस सरकार जो इस समय कर्नाटक में मौजूद है, जो कि अगस्त 2026 में सरकार बनी है, तो क्या इस समय प्रेजेंट टाइम में आरएसएस पर बैन लगाने की पूरी तैयारी कर रही है, जिसके लेकर के आरएसएस से जितने संगठन जुड़े हैं, जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के जो संगठन हैं जो आए दिन ईसाइयों पर हमला करते हैं, मारते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं, उनके चर्च पर हमला करते हैं, बहुत सारी खबर आप लगातार देखते रहते हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में आरएसएस को लेकर के एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। मंत्री प्रियांक खड़गे ने नए कदम और सरकारी संपत्तियों के इस्तेमाल से जुड़े प्रस्तावित बिल को लेकर के राजनीतिक विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस सरकार ने सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकारी स्कूल, कॉलेज, मैदान, पार्क, सड़क, दूसरी सार्वजनिक जगहों पर किसी भी संगठन के कार्यक्रम के लिए अनुमति के नियम तय किए जा रहे हैं। इसमें बजरंग दल, मतलब विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन है, आरएसएस को लेकर के मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट बैन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, धर्म, जात, मजहब को लेकर के आए दिन टारगेट करते हैं। इसको लेकर के कांग्रेस सरकार ने साफ साफ कहा है कि ऐसे संगठन को हम ऐसी जगह नहीं दे सकते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम जात मतलब करते रहते हैं। अब इस बिल को आरएसएस से जोड़ करके सवाल उठाए जा रहे हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग का कहना है कि क्योंकि आरएसएस की शाखाएं, गतिविधियां कई जगहों पर सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होती हैं, ऐसे में अगर नए कानून होते हैं तो आरएसएस को सार्वजनिक गतिविधियों का मतलब इसका असर पड़ेगा। और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि हमें क्यों नहीं जगह दी जाएगी, हम वहां पे रैली करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, धर्म संसद करना चाहते हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो परमिशन नहीं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं हमें चाहिए, तो सरकार वहां पे नए कानून ला रही है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। लगाने के लिए कर्नाटक सरकार की परमिशन यानी इजाजत लेनी होगी। इसके बगैर आरएसएस अब कुछ भी नहीं कर सकेगी। जैसे वो पहले कभी भी किसी भी स्थान या किसी भी जगह में मैदान, पार्क, स्कूलों में शाखाएं धड़ल्ले से लगाया करती थी, वो मनमानी अब कर्नाटक में नहीं चलने वाली। दरअसल कर्नाटक की राज्य सरकार ने सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए एक नए विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे बिना अनुमति ऐसी गतिविधियों पर कोई भी कार्यक्रम किए जाने पर सख्त शिकंजा कसा जाएगा। कर्नाटक राज्य कैबिनेट ने द कर्नाटक रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्राइमिसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। ये बिल क्या है और कैसे इससे आरएसएस पर सीधा हमला बोला जाएगा, उसका जिक्र आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के इस कदम ने बीजेपी और आरएसएस की उस दुखती नस को जकड़ लिया है जिसका प्रभाव दूरगामी होने वाला है। और क्योंकि प्रियांक खड़गे पहले भी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक मैदानों में आरएसएस की शाखाओं पर और उसके कार्यक्रमों पर तीखे सवाल उठा चुके हैं। अभी हाल ही की बात है जब प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए पत्रकारों से कहा था कि वो आरएसएस को कानूनी दायरे में लाकर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो ऐसे ही आरएसएस को नहीं छोड़ेंगे। और प्रियांक खड़गे ने तमाम बातें ऐसे ही हवा में नहीं कही। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस पर शिकंजा कसने के लिए उसके 100 साल के इतिहास का अध्ययन किया जा रहा है। उसी के आधार पर कानून के दायरे में जाकर इस पर एक्शन लिया जाएगा। My party is older than RSS. I take permissions when I am using public grounds. I take permission when I am using public roads. So you, my friends from the media, even when you are having public functions, you take permissions. 14 अगस्त को जब कर्नाटक की राज्य कैबिनेट ने इस नए विधेयक को मंजूरी दी तो पूरी भाजपा बौखला उठी, जिसको लेकर कर्नाटक में कांग्रेस और आरएसएस के बीच चल रहा विवाद और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब इस बिल को लेकर प्रियांक खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी दोनों को उन्हीं के सवालों में उलझा दिया। दरअसल जो बिल कर्नाटक सरकार लेकर आई है उसका मकसद है अनिवार्य अनुमति, यानी राज्य में किसी भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, पार्क, खेल के मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी निजी कार्यक्रम, सभा या शाखा के आयोजन से पहले सरकार या प्रशासन से
अनुमति लेना होगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आरएसएस का जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है, लेकिन आरएसएस फिर भी बौखलाई हुई। क्यों? क्योंकि ये ऐसा संगठन है जो कहीं पर भी यानी कि फ्री होकर कुछ भी करने के लिए अपनी किसी से कोई परमिशन लेने की कोई जरूरी नहीं समझता। कुछ कहीं पर भी कुछ संगठन को लगाना हो, शाखा कोई कार्यक्रम करना हो तो वो आजाद है, इसके लिए इस पर कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन अब कर्नाटक में ये सब नहीं चलने वाला। ये मनमानी वाले दिन अब चले गए, वहां परमिशन लेनी होगी। Why does BJP think so? Why does BJP think so? See, yesterday the bill was placed in the cabinet. Have they seen the bill? Is the word Bharatiya Janata Party in that? Is the word RSS there in the? Is there any institution, organization, party or NGO's name in that? How do they know? दूसरा, कर्नाटक सरकार का साफ कहना है कि इस बिल का मकसद कानूनी दायरा तय करना है। सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग के नियम विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल के लिए एक नियम बनाना है। लेकिन बात वही है कि चूंकि आरएसएस और इस तरह के कई संगठन अक्सर सार्वजनिक मैदानों और सरकारी परिसरों में अपनी गतिविधियां और शाखाएं आयोजित करते हैं, इसलिए नए नियमों के लागू होने के बाद इनके हाथ पैर बंध जाएंगे, या हो सकता है कि आरएसएस को शाखाएं संचालित करना बेहद कठिन हो जाएगा। मैं भी वही पूछ रहा हूँ, संघ के नाम पे कर रहे तो भैया संघ क्या है, कौन है, आपका पैसा कहाँ से आता है? आपको बता दें, प्रियांक खड़गे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच मुख्य विवाद अक्टूबर 2025 में तब शुरू हुआ जब कर्नाटक के तत्कालीन मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखकर सरकारी परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग। कांग्रेस के जो नेता हैं प्रियांक खड़गे पहले भी आरएसएस को लेकर के बहुत सख्त रुख अपना चुके हैं। वह संगठन के कानूनी जिस तरीके से उनके रजिस्टर तो है नहीं है, क्योंकि दर्जा उनको मिला ही नहीं है कि कोई संगठन है, उसकी गतिविधियों को लेकर के सवाल उठा चुके हैं। इसी वजह से अब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या कर्नाटक सरकार आने वाले समय में आरएसएस और बड़े कदम उठा सकती है, उस पर बैन लगा सकती है किसी संगठन पर, जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तरह तरह के संगठन उनके हैं उन पर। इसी मुद्दे को लेकर के आरएसएस और उनसे जुड़े संगठनों की तरफ से विरोध के सुर हमें दिखाई दे रहे हैं। बजरंग दल समेत हिंदू संगठनों के कई नेताओं की ओर से सरकार को इस कदम पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या हमारा कोई संगठन नहीं। हालांकि कांग्रेस सरकार कहती है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, तब उसके बाद हमारे राज्य में आप घुसिए या कुछ भी करिए, हमारी इच्छा होगी हम आपको देंगे या नहीं देंगे। इस तरीके की बात अभी लेकर के चल रही है। लेकिन एक बात साफ जरूरी है, आरएसएस पर अभी तक कई बार कांग्रेस सरकार ने बैन लगा चुकी है। आने वाले समय भी हमें देखने को मिलेगा, या राज्य में या फिर और मतलब केंद्र सरकार में भी कांग्रेस सरकार आती है तो आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिले। कांग्रेस मतलब आरएसएस पर बैन लगा सकती है। हालांकि पिछला रिकॉर्ड देखें तो कई बार कांग्रेस ने आरएसएस पर बैन लगाया है, हटाया भी है। फिर ये सवाल बहुत बड़ा यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि क्या आने वाले कुछ समय में हमें चीज देखने को मिलेगी। आपके मन में क्या विचार आता है, हमें कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि कर्नाटक की सरकार जो कि कांग्रेस की है आरएसएस पर बहुत सख्ती करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।